बाय बाय। क्या सर्वेश को नौकरी मिली? यह कहानी सुनिधि और सर्वेश नामक दो मित्रों की है। वे दोनों दिल्ली महानगर में एक कॉलेज में सहपाठी थे। सुनिधि की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। सुनिधि बीए पास तो कर गई, लेकिन सिर्फ 45% ही अंक आए। मध्यम वर्गीय परिवार की सुनिधि घर पर ही बैठी थी। आजकल सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, अतः उसने भी नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। रिजल्ट आए 1 महीना बीत चुका था। 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। न कोई अनुभव और न कोई सिफारिश। ऐसे में 3rd डिवीजन पास सिंपल ग्रेजुएट को अच्छी नौकरी मिलती नहीं। कॉलेज में सुनिधि की मित्रता सर्वेश से थी। मौज मस्ती के साथ मित्रता नजदीकी में बदल गई। दोनों एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंध चुके थे। दोनों समझते थे कि वे आपस में विवाह करेंगे। सुनिधि खूबसूरत थी। सर्वेश भी उसका साथ पाकर खुश था कि एक दिन उन दोनों का विवाह होगा। कुछ समय बाद एक दिन वे दोनों बाजार में मिले। सुनिधि ने कहा, बड़ी मुश्किल से 500 रुपये माँ से मांगकर यहाँ आई हूँ। तुम्हारे पास रुपए हैं तो मूवी दिखा दो। माँ ने ताना देकर कर ये रुपए दिए कि करना कुछ नहीं है। घर बैठकर रुपए कहाँ उड़ाती है। जो हाल तेरा है वही मेरा है, क्या किया जाए? सर्वेश ने कहा, फिर फिल्म पर रुपए क्यों खर्च करना? भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। क्या खाएगी? सर्वेश ने कहा, अब जेब देखकर सोचना पड़ेगा, कहाँ खाएं और क्या खाएं? मॉल के फूड कोर्ट में खाएं या फिर बाहर निकलकर किसी रेहड़ी खोमचे पर खाया जाए? चल फूड कोर्ट चलते हैं, इतने रुपए तो जेब में हैं, छोले भटूरे तो खा ही सकते हैं। सुनिधि ने कहा, उसके बाद फ्रूट भी खिला दूंगी। घर से 4 केले भी लाई हूँ। आजकल केले भी 50 रुपये दर्जन बिक रहे हैं। मदर डेयरी में 50 रुपये में 4 केले आए हैं। अच्छे साइज के केले हैं। सर्वेश के जवाब पर सुनिधि ने घूर कर देखा। कोई अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, वरना हमारा मिलना भी बंद हो जाएगा। फ्री में कोई कहीं घूम भी नहीं सकता है। यदि पॉकेट में रुपये नहीं है तो समझे कि नहीं। आज के युवा की ख्वाहिश भी कुछ अधिक होती है। प्राइवेट नौकरी में शुरू में नौसिखिए अनुभवहीन युवाओं को नाम मात्र के 10 से 15 हजार रुपये मुश्किल से देते थे। आज युवाओं के नखरे भी होते हैं। 10,000 रुपये की नौकरी सुनिधि और सर्वेश को मंजूर नहीं थी। फलस्वरूप 3 महीने और बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिली। फोन पर बात होती रहती। बाहर मिलना कम हो गया। बाहर निकलते ही खर्चे के लिए रुपए चाहिए, वे उनके पास होते नहीं थे। सर्वेश के ऊपर उसके माता पिता का दबाव अधिक था कि वह लड़का है, जब पढ़ नहीं रहा तो किसी काम धंधे में लगे, कब तक फालतू में घूमता फिरेगा। इधर सुनिधि के ऊपर नौकरी करने का कोई दबाव नहीं था। नौकरी मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं। सुनिधि खूबसूरत है, उसके रिश्ते आने आरंभ हो गए थे। उसके माता पिता संभावित दामाद की खोज में जुट गए और दोनों इंटरव्यू देते रहे। सर्वेश को कुछ कंपनियों ने नौकरी देने की पेशकश की। सैलरी कम थी, सर्वेश ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि सैलरी उसके स्टेटस के हिसाब से कम थी। वह सारा दिन नौकरी करे और महीने के अंत में मिले मात्र 15,000 रुपये। उसने पेशकश स्वीकार नहीं की। इधर सुनिधि ने एक नौकरी 15,000 रुपये की स्वीकार कर ली। रविवार के दिन मॉल में दोनों घूम रहे थे। सर्वेश विंडो शॉपिंग ही कर रहा था। सुनिधि को ताज़ी सैलरी मिली थी। वह एक स्टोर में घुस गई और अपने लिए ड्रेस खरीद ली। चल, आज मजे में फूड कोर्ट में बैठकर एंजॉय करते हैं। सुनिधि ने दोनों के खाने की पेमेंट कर दी। तब सर्वेश बोला, तो कुछ नहीं, लेकिन एक कसक उसके दिल में थी कि काश सुनिधि उसको भी एक सस्ती सी टी-शर्ट ही सही दिला तो देती। जब वह उसके साथ विवाह को इच्छुक है, तब कुछ रुपये ही उस पर खर्च कर दे। सुनिधि कम वेतन वाली नौकरी करके भी खुश थी। घर में भी नहीं बैठना पड़ता और माता पिता की नजरें भी उसे देखती नहीं थी। अपने खर्च के लिए सैलरी बहुत है। सुनिधि के पिता ने एक व्यावहारिक सलाह दी, कर ले नौकरी, 6 महीनों या 1 साल बाद कुछ अनुभव प्राप्त करके दूसरी नौकरी कर लेना।
सुनिधि ने सर्वेश को भी यही सलाह दी कि काश उसके माता पिता भी यही कहते, लेकिन सर्वेश को सलाह पसंद नहीं आई। वह मोटी सैलरी वाली नौकरी चाहता था जो उसे मिली नहीं। 3rd डिवीजन वालों को कौन पूछता है। एक दिन सुनिधि ऑफिस से निकल रही थी तो सर्वेश बाहर मिल गया। और सुना, कोई काम मिला? सुनिधि ने पूछा। अभी तो नहीं, चल कॉफी पीते हैं। आज तो बिल्कुल नहीं, मुझे घर पहुंचना है। रात के डिनर पर मुझे देखने एक लड़का परिवार सहित आ रहा है। रेडी होकर अपनी फैमिली के साथ एक रेस्तरां भी जाना है। सुनिधि ने तत्परता से कहा। तो तू शादी कर लेगी? सर्वेश हैरान था। तूने शायद प्रण कर रखा है कि कोई काम धंधा नहीं करना। मुझे देख, मैंने 1 साल में 15,000 रुपये की सैलरी में भी 80,000 रुपये का बैंक बैलेंस बना लिया है। बाकी अपने ऊपर खर्च किया। तुझे हर संडे खाना खिलाती हूँ। एक पैसा भी खर्च किया है तूने? अब मेरे रिश्ते आ रहे हैं। सुना है लड़के की 50,000 रुपये सैलरी है। मजे में लाइफ गुजरेगी। अच्छा, बाय बाय, मैं चलती हूँ। सुनिधि चली गई। सर्वेश के कानों में अभी भी सुनिधि का कहा बाय बाय शब्द गूंज रहा था।